हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ में क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक से 3 क्वेश्चंस नाम की स्टोरी को रीड किया था। उसकी समरी आपके साथ में मैंने शेयर की थी। आई होप आपको वो समझ में भी आया होगा। और आज मैं उस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कॉम्प्रहेंशन चेक 1 और 2 आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको यहाँ पर मैंने उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे उसको यहाँ पर मैंने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा के जो 3 सवाल थे उनके आंसर्स जानना राजा के लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, यानी कि वो क्यों इन चीज़ों के आंसर्स जानना चाहते थे। तो पहले बात कर लेते हैं कि राजा के 3 सवाल क्या थे। पहला सवाल था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट काम राजा के लिए क्या है। और तीसरा, उन्हें किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तो लेसन के पहले 2 लाइंस में ही ये आंसर दिया गया है कि जो राजा था वो सोचता था कि अगर ये 3 बातें उन्हें पता होंगी तो वो कभी भी फेल नहीं होंगे। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही विश्ड टू बिकम अ ग्रेट रूलर। मीन्स राजा उन 3 सवालों के जवाब इसलिए जानना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्हें ये 3 बातें पता होंगी तो वो बहुत ही अच्छे रूलर या शासक या बहुत ही अच्छे राजा बन पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, यानी कि राजदूतों को पूरे राज्य में क्यों भेजा गया था। पहला ऑप्शन, टू फेच वाइज मैन, यानी कि बुद्धिमान लोगों को ढूंढने के लिए। दूसरा, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, यानी कि उसके सवालों का जवाब ढूंढने के लिए। तीसरा, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, यानी कि वाइज हर्मिट को, बुद्धिमान हर्मिट को ढूंढने के लिए। या फिर चौथा, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि जो लोग राजा के सवाल का सही जवाब देंगे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा अनाउंसमेंट कराने के लिए। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि राजा ने बोला था कि सारे राज्य में ये बात अनाउंस कर दी जाए कि जो भी मेरे क्वेश्चंस का सही आंसर देगा उसको एक बिग अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग क्वेश्चंस बट। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए थे, तो इसमें मैंने कंप्लीट आंसर इसका लिख दिया है। आप इसको चेक कर लीजिएगा, जहाँ पर भी ब्लैंक हो आप उसके आगे आंसर फिल कर दीजिएगा। मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग क्वेश्चंस बट, बहुत सारे बुद्धिमान लोगों ने किंग के क्वेश्चन का आंसर दिया, लेकिन देयर आंसर्स वर सो वेरीड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो उनके आंसर्स इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, इतना वेरिएशन था उनके आंसर में कि किंग उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए। दूसरा है, समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि राजा के पास एक काउंसिल होनी चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का ग्रुप होना चाहिए जो राजा को सही समय पर सही काम करने की एडवाइस दे सकें। थर्ड इज़, समवन एल्स सजेस्टेड दैट द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि किंग के पास एक टाइम टेबल होना चाहिए और उसको किंग को अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट टू आंसर 3 क्वेश्चंस। किंग ने हर्मिट से रिक्वेस्ट किया कि वो उनके 3 सवालों का जवाब दे दें। द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बियर्डेड मैन्स वुंड। जो राजा थे उन्होंने बियर्डेड मैन का जो वुंड था, घाव था, उसको धोया और उसमें ड्रेसिंग की। बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही थी वो रुक ही नहीं रही थी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 का है, और इसमें ये एक टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्किंग विद द टेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस, यानी कि राजा को ये एडवाइस क्यों दी गई थी कि उन्हें मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। आंसर होगा, द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस, यानी कि राजा को ये सलाह मैजिशियंस के पास जाने की इसलिए दी गई थी बिकॉज, क्योंकि सम वाइज मैन थॉट दैट टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग इज़ वन मस्ट लुक इनटू द फ्यूचर
यानी कि अगर राजा को ये डिसाइड करना है कि किसी काम को करने का सही समय क्या है तो उसके लिए हमें फ्यूचर देखना पड़ेगा, भविष्य देखना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा सिर्फ जादूगर कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज़, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी इम्पॉर्टेंट टू द किंग। यानी जो राजा का सेकंड क्वेश्चन था वो था कि किन लोगों की एडवाइस किंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके जवाब में लोगों ने क्या कहा। In answer to the second question, some wise men believed that the king should have some counselors to give him advice। यानी कि सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने बोला कि किंग को कुछ क्या करना चाहिए, हैव सम काउंसलर्स, यानी कि कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होना चाहिए किंग के पास जो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, और उनको किंग को रखना चाहिए एडवाइस लेने के लिए। सम सेड प्रीस्ट्स, कुछ लोगों ने बोला कि पुजारी जो होते हैं वो सबसे अच्छे एडवाइस देते हैं। सम वाइज मैन सेड दैट द डॉक्टर्स एडवाइस वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर्स सबसे अच्छी एडवाइस देते हैं। एंड येट अदर्स बिलीव्ड दैट सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कुछ लोगों ने बोला कि राजा के लिए सोल्जर्स की एडवाइस सबसे बेस्ट होगी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन था राजा का कि उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, कौन से काम किंग को करने चाहिए, उस क्वेश्चन के लिए लोगों ने क्या सजेशंस दिए। आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, सम वाइज मैन सजेस्टेड दैट साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो कुछ लोगों ने, यहाँ पर वाइज के बाद मैन छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने सजेस्ट किया कि साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यानी विज्ञान ही सब कुछ है। सम बिलीव्ड दैट फाइटिंग वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी राजा को फाइटिंग सीखनी चाहिए, फाइटिंग राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। एंड अदर्स सेड दैट रिलीजियस वर्शिप वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, यानी कि राजा को पूजा पाठ में अपना मन लगाना चाहिए, रिलीजियस वर्शिप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ़ नॉट वाई नॉट। यानी कि जो बुद्धिमान लोग पूरे राज्य से ढूंढ कर जो लाए गए थे, क्या उनमें से किसी ने कोई रिवॉर्ड जीता, अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, नन ऑफ द वाइज मैन वोन द रिवॉर्ड। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को किसी भी तरह का रिवॉर्ड नहीं मिला, बिकॉज क्योंकि द आंसर्स टू द क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, यानी कि जो भी सब ने आंसर्स दिए वो एक मत होके नहीं दिए, वो सारे आंसर्स बहुत ही डिफरेंट थे। सो दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ दोज आंसर्स। तो किंग उन आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए, उनको बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला वो आंसर सुन के, इस वजह से उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वंडेड मैन। यानी जो घायल व्यक्ति था उसकी मदद राजा ने और हर्मिट ने कैसे की। द आंसर इज, द किंग क्लीन्ड द वुंड बाय वॉशिंग इट। यानी कि राजा ने उसके जो घाव थे, उसकी जो चोट थी, उसको धो करके क्लीन किया। ही देन कवर्ड द वुंड विद हिज हैंडकरचीफ, यानी कि अपनी रुमाल से राजा ने उसके वुंड को, उसके घाव को कवर किया। ही कंटिन्यूड टू ड्रेस द वुंड अंटिल द ब्लीडिंग स्टॉप्ड एंटायरली, यानी कि जब तक कि ब्लीडिंग पूरी तरीके से रुक नहीं गई, खून बहना जब तक पूरी तरह बंद नहीं हो गया, तब तक वो उसकी चोट को ड्रेसिंग करते रहे। एंड गेव सम वाटर टू द वुंडेड मैन टू ड्रिंक, और उसको पीने के लिए पानी दिया। द किंग एंड द हर्मिट कैरीड द वुंडेड मैन इनसाइड द हट, यानी कि राजा और हर्मिट उस घायल व्यक्ति को हर्मिट की हट के अंदर लेकर के गए। एंड लेट हिम टेक रेस्ट इन द नाइट, और रात में उसको वहीं पर रुककर आराम करने दिया। तो इस तरीके से किंग और हर्मिट ने वुंडेड मैन की हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है, हु वॉज द बियर्डेड मैन, यानी कि वो जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो कौन था। द बियर्डेड मैन वॉज द किंग्स एनिमी, यानी कि राजा का वो दुश्मन था, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो था। हु स्वोर टू रिवेंज हिम फॉर किलिंग हिज ब्रदर एंड सीजिंग हिज प्रॉपर्टी, जिसने कि एक कसम खाई थी कि वो राजा को मारेगा। किस लिए मारेगा, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मार डाला था और साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर ली थी, तो वो राजा से बदला लेना चाहता था, रिवेंज लेना चाहता था, इसके लिए उसने कसम खाई थी और वो किंग का एनिमी था। नेक्स्ट इज़, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस, यानी कि उसने राजा से माफ़ी क्यों मांगी।
ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस बिकॉज उसने राजा से माफ़ी इसलिए मांगी क्योंकि द किंग हैड सेव्ड हिज लाइफ एंड हेल्प्ड हिम टू गेट बेटर, यानी कि वो तो राजा को मारने के लिए आया था, उससे रिवेंज लेने के लिए आया था, लेकिन किंग ने उसकी जान बचाई और उसको ठीक होने में उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 7 है द किंग फॉरगिव द बियर्डेड मैन, यानी कि राजा ने बियर्डेड मैन को माफ़ कर दिया। वॉट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, यानी अपनी फॉरगिवनेस शो करने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, राजा ने क्या किया। आंसर होगा द किंग शोड हिज फॉरगिवनेस बाय सेंडिंग हिज ओन डॉक्टर एंड सम सर्वेंट्स टू लुक आफ्टर हिम, यानी कि अपनी फॉरगिवनेस को शो करने के लिए किंग ने उसको प्रॉमिस किया कि वो अपना खुद का डॉक्टर और अपने कुछ सर्वेंट्स को उसके पास भेजेगा उसकी केयर करने के लिए। He also promised to return the wounded man his property. किंग ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो घायल व्यक्ति की जितनी भी प्रॉपर्टी उसने सीज कर ली थी उसको रिटर्न कर देगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट वर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, परमिट हो गया है हर्मिट की जगह। तो राजा के जो 3 सवाल थे उनका हर्मिट ने क्या आंसर दिया। राइट ईच आंसर सेपरेटली, आपको तीनों आंसर सेपरेटली लिखने हैं। विच आंसर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, और कौन सा आंसर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और उसके लिए आपको रीज़न देना है क्यों अच्छा लगा। पहले आंसर्स देख लेते हैं। इन आंसर टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन जो था किंग का, उसके लिए आंसर क्या किया हर्मिट ने। द हर्मिट सेड दैट देयर इज़ ओनली वन इम्पॉर्टेंट टाइम नाउ, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट समय जो है वो है अभी का समय। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव पावर टू एक्ट, यानी यही वो समय है जब आप कोई भी एक्शन करने की आपके अंदर पावर है, क्षमता है। इसी समय आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, ना ही आप पास्ट में जाके अपना पास्ट बदल सकते हैं, और फ्यूचर का तो हमें पता भी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में हर्मिट ने क्या रिप्लाई किया। द हर्मिट रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द पर्सन विद whom you are at the present, यानी प्रेजेंट में आप जिस व्यक्ति के साथ हैं वही व्यक्ति आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के जवाब में हर्मिट ने कहा दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ आप हैं उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आप जिस भी पर्सन के साथ हैं उसकी आप भलाई करें। तो ये हो गए तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो हर्मिट ने दिए थे। नाउ यहाँ पर जो आपको लिखना है कि कौन सा आंसर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों, ये आप अपने आप से लिखिएगा। पर्सनली मुझे फ़र्स्ट आंसर सबसे ज़्यादा ठीक लगा, क्योंकि जो प्रेजेंट है आपका वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट आंसर जो हर्मिट का था वो यही था, क्योंकि आप पास्ट को बदल नहीं सकते और फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। सो आई थिंक द बेस्ट आंसर इज़ आंसर नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज पे। यहाँ पर दिया है मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, यानी लिस्ट ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और लिस्ट बी में उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो आपको उसके मीनिंग से मैच करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वुंडेड का मतलब होता है सीवियरली इंजर्ड, तो ये मैच हो जाएगा। अवोक मीन्स गॉट अप फ्रॉम स्लीप, यानी कि नींद से जागना। फॉरगिव यानी कि पार्डन, फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ कर देना, और पार्डन का मतलब भी वही होता है। फेथफुल मीन्स लॉयल। पिटी का मतलब होता है फील सॉरी फॉर, अगर आप किसी चीज़ के लिए सॉरी फील करें तो इट मीन्स यू आर पिटी। बेड्स मतलब क्या होता है, क्यारियाँ होती हैं, जो छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं प्लांट्स उगाने के लिए ग्राउंड पर, तो ये हो गया स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। रिटर्न का मतलब गिव बैक, यानी कि किसी का चीज़ अगर आपने लिया तो उसको रिटर्न करना, गिव बैक। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ 2 ब्लैंक्स, यानी हर क्वेश्चन में 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में जो वर्ड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे प्रॉमिस दिया हुआ है, तो आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म इन दोनों जगहों पर फिल करनी है कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे यहाँ पर है ही हैज़ promised to help me, do you think he will remember his promise, तो promise की ही अलग अलग फॉर्म्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। द डैश सेड दैट ओनली फ्रेश
एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज डैश, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा द जज सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस, यानी कि जज ने बोला कि अगर कोई आप बिल्कुल फ्रेश एविडेंस लेके आते हैं तो ही मैं अपना क्या करूँगा, जजमेंट चेंज करूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा जजमेंट। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट वन। आगे बढ़ते हैं। आई डिडंट नोटिस एनी सीरियस डैश of opinion among the debaters although they dash from one another over small points। अब ब्रैकेट में दिया हुआ है differ, तो यहाँ पर हो जाएगा I didn't notice any serious difference, यहाँ पर हो जाएगा difference of opinion among the debaters, यानी debaters के opinion के बीच में मुझे कोई ऐसा खास अंतर समझ में नहीं आया, डिफरेंस समझ में नहीं आया, हालांकि वो स्मॉल पॉइंट्स पर डिफ़र कर रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा डिफर्ड, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट्स पर वो एक दूसरे से अलग बातें कर रहे थे, पर वैसा कोई सीरियस डिफरेंस उनके ओपिनियन में नहीं था। नेक्स्ट इज़ इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश एज फाइनल। तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू आंसर बट विल यू एक्सेप्ट माई आंसर एज फाइनल, यहाँ पर आंसर होगा it is not dash that dash should always be the mother of invention। यहाँ पे नेसेसरी की फॉर्म आपको चेंज करनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा it is not necessary, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है necessary that dash, यानी कि necessity should be the mother of invention, यानी कि किसी चीज़ की necessity ही necessary नहीं है कि कहीं पर भी कोई इन्वेंशन किया जाए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब तक कोई नीड ना हो तब तक इन्वेंशन नहीं होता, ये इसका मतलब हो गया। हर्मिट्स आर डैश मैन, हाउ दे एक्वायर देयर डैश नो वन कैन टेल। वाइज दिया है ब्रैकेट में, तो यहाँ जगह हर्मिट्स आर वाइज मैन, यानी कि जो हर्मिट्स होते हैं वो बुद्धिमान मैन होते हैं। हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, वो अपनी विजडम कैसे बढ़ाते हैं, नॉलेज, ये कोई नहीं बता सकता, यानी कि कैसे गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। द कमिटी हैज़ डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द डैश इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरीवन। तो ब्रैकेट में दिया हुआ है डिसाइड, यानी कि द कमिटी हैज़ डिसाइडेड हो जाएगा कि एक कमिटी ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि टीम का कैप्टन जगदीश होगा। द यहाँ पे हो जाएगा डिसीजन, यानी कि इस डिसीजन से सबको खुशी होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर डैश इज़ एज नोबल एज विलिंगनेस टू डैश। अब ब्रैकेट में दिया हुआ है फॉरगिव, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉरगिवनेस और यहाँ पे हो जाएगा फॉरगिव। ठीक है, कि जितना कि माफ़ी दे देना, यानी किसी को माफ़ कर देना एक बहुत बड़ी चीज़ है, उतनी ही बड़ी चीज़ है किसी से माफ़ी मांग लेना। अगर आप मतलब आपने गलती की है, आपको पता है और आप उसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं, तो आप भी उतने ही नोबल हैं जितना कि माफ़ करने वाला नोबल है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेज यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।